सोचिए, क्या हो अगर हमारे वजूद का, हमारे होने का राज गहरे अंतरिक्ष से आए किसी मेहमान के पास हो। आज हम एक ऐसे ही मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के राज खोलने वाले हैं जो शायद हमारी पूरी कहानी को बदल कर रख दे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। करीब करीब 4 अरब साल पहले हमारी अपनी पृथ्वी पता है कैसी दिखती थी? बिल्कुल ऐसी, एक लाल सूखा बंजर मौत का गोला। सोचिए, इस धरती पर ना पानी था, ना हवा, और जिंदगी का तो खैर नामो निशान तक नहीं था। और फिर आसमान से कुछ गिरना शुरू हुआ। हजारों नहीं, लाखों बर्फ के गोले, जिन्हें हम कॉमेट्स या धूमकेतु कहते हैं, हमारी धरती पर बरसने लगे। और इन धूमकेतुओं के अंदर समझिए एक तरह से जिंदगी का कच्चा माल छिपा था। पानी, मीथेन, अमोनिया जैसे मॉलिक्यूल्स। और यही वो चीजें थीं जिन्होंने इस बंजर दुनिया पर जिंदगी की पहली चिंगारी जलाई। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हम सबका वजूद शायद इसलिए है क्योंकि अरबों साल पहले आसमान से जिंदगी के बीज हमारी धरती पर बरसे थे। पर बड़ा सवाल तो ये है कि ये बीज आए कहां से थे? ये सवाल हजारों सालों से वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद इसका जवाब मिलने ही वाला है। क्योंकि ठीक इसी वक्त हमारे सोलर सिस्टम से एक ऐसा मेहमान गुजर रहा है जो हमारे यहां का है ही नहीं। इसका नाम है 3I/Atlas। सोचिए, ये अरबों साल तक तारों के बीच के गहरे अंधेरे में खामोशी में भटकता रहा, और अब ये हमारे सौरमंडल में आ पहुंचा है। अब यहां पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। बात है 1977 की। वैज्ञानिकों को सेजिटेरियस कॉन्स्टलेशन से, मतलब उसी दिशा से, एक बड़ा ही रहस्यमयी 72 सेकंड का रेडियो सिग्नल मिला। उसे नाम दिया गया वाव सिग्नल। और ठीक 48 साल बाद 2025 में ये 3I/Atlas ठीक उसी दिशा से हमारी तरफ आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? अच्छा, इस रहस्य को ठीक से समझने के लिए ना पहले एक चीज समझनी होगी, जुपिटर का हिल स्फीयर। अब ये है क्या? बहुत आसान भाषा में समझिए। ये जुपिटर के चारों तरफ एक ऐसी अदृश्य बाउंड्री है जिसके अंदर जुपिटर की ग्रेविटी सूरज से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। मतलब अगर कोई चीज इस बाउंड्री के अंदर आ गई तो जुपिटर उसे खींचकर अपना चांद बना सकता है। अब जरा इन नंबर्स पे गौर कीजिए। जुपिटर के हिल स्फीयर का दायरा है 53.502 मिलियन किलोमीटर्स, और 3I/Atlas कहां से गुजरा? 53.445 मिलियन किलोमीटर से। मतलब दोनों के बीच 0.1% से भी कम का फासला है। ये इतनी जबरदस्त प्रिसिजन सच में हैरान करने वाली है। और बस यही बात है जो इसे इतना खास बना देती है। जानते हैं कुदरती तौर पर ऐसा होने का चांस कितना है? सिर्फ 0.004%। इसको ऐसे समझिए कि 1 लाख में से सिर्फ 4 मौके। और बस यही वो पहला बड़ा सुराग था जिसने वैज्ञानिकों का माथा ठनका दिया कि भाई और कुछ तो बहुत अजीब हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैसे होता गया। क्योंकि 3I/Atlas का जो बर्ताव था ना, वो कई मायनों में बहुत बहुत अजीब था। देखिए, जब ये चीज सूरज के पास से गुजरी ना, तो इसकी स्पीड में एक अजीब सा बदलाव आया। वैज्ञानिक इसे नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब आसान शब्दों में कहें तो इसे कहीं से एक एक्स्ट्रा धक्का मिला। और कमाल की बात यह है कि इसी धक्के ने इसके रास्ते को इतना परफेक्टली एडजस्ट किया कि ये जुपिटर के हिल स्फीयर के बिल्कुल किनारे से निकल गया। और यहीं पर इसका बर्ताव और भी ज्यादा अजीब हो जाता है। देखिए, नॉर्मली कोई भी कॉमेट सूरज के सबसे पास होता है ना, तब वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन 3I के साथ ठीक उल्टा हुआ। जब ये सूरज से दूर जा रहा था, तब हफ्तों बाद अचानक इससे निकलने वाले पानी की मात्रा 40 गुना बढ़ गई। ऐसा साइंस ने आज तक कभी नहीं देखा था। और जब ये एक्टिव हुआ तो पता है इसके अंदर से क्या निकला? जिंदगी बनाने के लिए जरूरी हर एक चीज, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन साइनाइड और बहुत ज्यादा मात्रा में मेथेनॉल। अरे, ये तो वही मॉलिक्यूल्स हैं जो 4 अरब साल पहले हमारी धरती पर जिंदगी शुरू करने के लिए आए थे। तो इन सभी अजीबोगरीब हरकतों ने साइंटिफिक कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। सवाल एक ही है, आखिर ये चीज है क्या? कोई नॉर्मल कुदरती कॉमेट या कुछ और? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, एवी लोएब। उन्होंने इसकी पूरी जर्नी को रिमार्केबल फाइन ट्यूनिंग कहा है।
मतलब ऐसी सेटिंग जो बहुत सोच समझकर की गई हो। उन्होंने 3i and एटलस की एक नहीं, दो नहीं, पूरी 22 ऐसी अजीब बातें रिकॉर्ड की हैं जिन्हें आज की साइंस समझा ही नहीं पा रही। उनकी कुछ सबसे हैरान करने वाली फाइंडिंग्स पर नजर डालते हैं। पहला, वो जुपिटर वाला फ्लाईबाय जिसकी संभावना ना के बराबर थी। दूसरा, इसका ठीक वाव सिग्नल की दिशा से आना। तीसरा, इसके अंदर जो मेटल का मिक्सचर मिला है वो फैक्ट्रियों में बनने वाले एलॉय जैसा है। और चौथा, इससे जो 3 जेट निकले वो एक दूसरे से एकदम परफेक्ट 120 डिग्री के एंगल पर थे। अब बताइए, ये सब किसी कुदरती चीज के लिए लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो कुल मिलाकर बहस ये है, एक तरफ हैं प्रोफेसर लोब, जिनका मानना है कि इतनी सारी नामुमकिन चीजें एक साथ होना ये किसी आर्टिफिशियल यानी बनाई गई चीज की तरफ इशारा करता है। और दूसरी तरफ हैं प्रोफेसर जेसन राइट, वो कहते हैं कि अरे ये दिखता तो कॉमेट जैसा ही है, इसके गुण अजीब इसलिए हैं क्योंकि ये किसी दूसरे सोलर सिस्टम में बना है जहां के नियम कायदे अलग हो सकते हैं। तो चलिए अब इस बहस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये चीज चाहे जो भी हो, इसका काम, इसका मकसद अब धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि 3i या एटलस कुदरती है या किसी ने बनाया है। सबसे जरूरी बात है इसका काम। ये एक इंटरस्टेलर गार्डनर की तरह है, एक ऐसा माली जो तारों के बीच सफर करता है और ये हमारे सोलर सिस्टम में जिंदगी के बीज बिखेर रहा है। हो सकता है मंगल पर या बृहस्पति के चांद पर भविष्य में पनपने वाली जिंदगी की नींव रख रहा है। और ये हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या ऐसा ही कोई इंटरस्टेलर गार्डनर अरबों साल पहले हमारी पृथ्वी पर भी आया था? क्या हम खुद किसी और तारे के सिस्टम से आए जीवन का एक नया रूप हैं? इस बारे में सोचना भी दिमाग घुमा देता है ना।